चाहिए कि ये डेटा खाली यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, एक्सपोर्ट जितना कम होगा उतना खराब है हमारे लिए, है ना। तो एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो कौन कौन सा आइटम करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉप 10 कमोडिटीज कौन सी हैं, ये देखो। इसके आप कौन सा कमोडिटी कितने रुपए का हम किस साल एक्सपोर्ट किया, इस सब डिटेल में नहीं जाना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे कम क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब ये कुछ गलत तो नहीं लग रहा आपको कि ये गलत आ गया कुछ डेटा? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था, हम कच्चा तेल बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल को अपनी रिफाइनरीज में ले जाते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें निकालते हैं और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पर्ल मीन्स मोती जो होते हैं। मोती सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, ये जो 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 मन्नार की खाड़ी जो है ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यहाँ पर बहुत मोती मिलता है हमको। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये पहले नंबर पर हैं। देखिए, टोटल एक्सपोर्ट का 14.9% दिखा रहा है यहाँ पे, और ये तो खाली अप्रैल टू नवंबर तक का है। अब किसी भी साल का उठा के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट इसका रहता है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो हीरे मोती पन्ना का कौन कौन से स्टोन्स होते हैं ना, जो पुखराज और ये वो जो स्टोन्स है वो हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सेकंड नंबर पे। तीसरे पर आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील यूएसए अब ज़्यादा नहीं बनाता, काम लायक बनाता है। इंग्लैंड ज़्यादा नहीं बनाता, काम लायक बनाता है। एक ज़माना था जब बहुत बनाते थे वो लोग, एक्सपोर्ट करते थे। जो औद्योगिक क्रांति थी वहाँ से शुरू हुई थी, फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया, वो काम हो गया उसका। हम अब उसके बाद थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़े हुए, हम बेचते हैं इसको काफ़ी। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें हम ठीक ठाक करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में वी आर डूइंग वेरी वेल। गोल्ड्स एंड अदर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर रहते हैं। प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें। शुरू के 2-3 याद रखिएगा, 10 आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। अभी 10 चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से शुरू के 2-3 इज मोर देन सफिशिएंट। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किस किस देश को करते हैं, कौन कौन से देश को हम ज्यादा बेचते हैं। अब देखिए, समझिए, ये देखिए, हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है उसका इतना बड़ा पार्ट जो आप देख रहे हैं यूएसए ले गया है। मतलब यूएसए हमसे बहुत सामान खरीदता है। अब समझ में आया? एक दिन के बैच में कोई बच्चा पूछ रहा था, सर यूएसए से हम डरते क्यों हैं, या वो क्यों हमको ऐसा कह रहा है कि S-400 मिसाइल में मेरे ख्याल से हुआ था कि S-400 मिसाइल मत खरीदो, हम क्यों माने उसकी बात? हाँ, नहीं मानेंगे। अगर उसने प्रतिबंध लगा दिया, उसने कह दिया ठीक है अब इंडिया से सामान नहीं खरीदा जाएगा कोई भी, तो 18.4% बहुत होता है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसका। तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं। दूसरा नंबर किसका है, यूएई का है। तो देखो 18.4% ये है, 6.6% ये है। तीसरा नंबर चाइना। हालांकि चाइना से इंपोर्ट बहुत सारा करते हैं, बहुत सारा करते हैं, पर ठीक है थोड़ा बहुत उसको एक्सपोर्ट भी हम कर देते हैं। बाकी और बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, और ठीक है पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको। बट शुरू के 3 या 4 आप याद रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट। शुरू का जो इसमें कुछ ना घुमा सकता है डेटा आपको लेकर के, तो थोड़ा सा इस फिगर को आप याद रखिएगा सॉरी, ज़रूरी है। परसेंटेज शेयर इनका है, ओके। ये सब आपको स्लाइड मिल जाएगी, अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर, है ना। अब ये आ गया इंपोर्ट की जो कमोडिटीज़ हैं, जो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो इसमें तो कोई आप सरप्राइज होने की ज़रूरत है नहीं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा हम आयात जो करते हैं वो क्या है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा यही करते हैं। दूसरे नंबर पे बताया था मैंने, गोल्ड की कहानी एक दिन चली थी। सोना, घर में पड़ा है सोना, फिर काहे का रोना। आप देखिए कितना ज़्यादा शेयर इन परसेंटेज अगर आप देखें तो 19 और 8.7, तो 8 और 9 27 और 28, करीब 28-29% खाली इसी का है। लगभग 1/3 हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं इनका कर रहे हैं। पेट्रोलियम आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। वो जब इलेक्ट्रिक कारें आएंगी, ठीक है, फिर उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, तब करेंगे, आने वाली हैं, वैसे बहुत समय नहीं है उसमें, बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा, वो धीरे धीरे नहीं आएगा, अचानक से आएगा, आप देखिएगा। गोल्ड तो हमारे कंट्रोल में ना, उसको थोड़ा सा आप कम करें। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ हमको खरीदने पड़ते हैं, यस ऑब्वियसली। कुछ
प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हम खरीदते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। ये पूरी लिस्ट है, पूरे 10 याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है शुरुआत के 4-5 आप ज़रूर इसमें से देख लें कि कौन सी चीज़ पहले नंबर पर है, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, बस इतना आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि हम किस किस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा पैसा पहुंचा रहे हैं। और देखिए साहब क्या दिख रहा है आपको पहले नंबर पर, नो सरप्राइजेस, पहले नंबर पर दिख रहा है वही देश जो हमको लग रहा था होगा, चाइना। हर चीज़ चाइना से खरीदते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ चाइना से खरीदते हैं। 15.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट इज फ्रॉम चाइना। तो आप समझ रहे हैं चाइना हमसे सामान खरीदता बहुत कम है, बेचता हमको बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली चाइना को हम पैसा भेज रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चाइना नंबर 1 पर है, दूसरा नंबर इज यूएई, तीसरा नंबर इज यूएसए 7.2%। यूएसए हमारे बारे में ऐसा कह सकता है यार इंडिया हमको बेचता बहुत है, हमसे खरीदता बहुत कम है, तो यूएसए से हम खरीदते हैं। फिर सऊदी अरब है, उसके बाद इराक है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, बट आपको मेनली शुरू के 3-4 कंट्रीज के बारे में याद रखना है। अब आप ये भी जानते हैं एक शब्द होता है ट्रेड डेफिसिट, एक शब्द होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट है। एक्सपोर्ट ज्यादा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस है। और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट है। किस किस कंट्री के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट है, किस किस कंट्री के साथ में ट्रेड सरप्लस है, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस स्लाइड आपके सामने है, यूएसए इस मामले में बड़ा बढ़िया चल रहा है। तो यूएसए है, ये जो लास्ट का डेटा आप देख लीजिए, वैसे इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, बट लास्ट के डेटा से बात करते हैं। तो ट्रेड बैलेंस चल रहा है अप्रैल टू नवंबर 21 में, ये एक एस्टिमेटेड है, अभी फाइनल आंकड़े तो आने में टाइम लगेगा। तो इट इज $21.6 बिलियन पॉजिटिव, यानी कि हम जितना खरीदते हैं यूएसए से, $21.6 बिलियन ज्यादा बेचते हैं उसको। इसका यही मतलब हुआ। तो यूएसए से हमारे संबंध इस मामले में, व्यापारिक संबंध में, हम बड़े खुश हैं। अच्छा, वो नुकसान में है, इसका मतलब है ना, वो उतना खुश नहीं होगा। बांग्लादेश, इट्स अ स्मॉल कंट्री, लेकिन आप देखिए $7.9 बिलियन का सरप्लस है। हम उससे जो खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचते हैं। कितना ज्यादा बेचते हैं? $7.9 बिलियन। ये खाली कुछ महीने के आंकड़े हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस, पूरे साल के आंकड़े नहीं है। अच्छा, फिर नेपाल, फिर टर्की। यूएसए के अलावा कोई बड़ा देश नहीं है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां सबको कैप्चर कर रखा है चाइना ने। चाइना बहुत सामान बेचता है। अब जरा डेफिसिट की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा डेफिसिट किसके साथ में हमारा, हम सबसे ज्यादा घाटे में किसके साथ में रहते हैं? तो अब देखिए लास्ट कौन है, हमारा प्यारा चाइना। कितना घाटा है देखिए, $43.4 बिलियन का घाटा चल रहा है हमारा। मतलब हम उससे जो सामान उसको बेचते हैं, $43.4 बिलियन ज्यादा का सामान उससे खरीदते हैं।